घर के अंदर युवक और युवतियों का समूह। ट्रुथ और डेयर खेला। सिर के बल खड़ी लड़की, प्रेमी के कंधों पर पैर, दर्शकों से चीयर्स। खेल दूसरे दौर में आ गया। बोतल अंतर्मुखी सुंदर की ओर इशारा करती है। शियाओमी ने उसे सच या हिम्मत चुनने को कहा। शाओशुई ने निर्णायक रूप से सत्य को चुना। वो जियाओशुई की ओर आकर्षक ढंग से चलती है। उसके बगल में दुबकना। उससे पूछे कि वो किस लड़की से बात करना चाहता है। सियुशुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अक्वे को चुना। अंत में मेरा प्रेमी नहीं चाहता था, ये सिर्फ एक मुक्का है, वो पंच है। उनके लिए आपदा लाया। शियाओशुई व्यथित होकर घटनास्थल से भाग गया। एरकुई ने भी मौके पर ही अपने प्रेमी से संबंध तोड़ लिया। सबका ब्रेकअप भी हो गया। कुछ ही समय बाद कितने लोगों को शाओशुई का निमंत्रण मिला। जन्मदिन के खाने के लिए घर आओ। वे एक आलीशान जागीर में आए। कितने लोग जानते हैं, ये पता चला है कि सियुशुई अभी भी एक अदृश्य अमीर दूसरी पीढ़ी है। यहाँ एक बटलर आता है, उन्हें बता दे कि डिनर लॉज में है और सड़क कच्ची है, कार से अंदर नहीं जा सकते। मुर्दों को झोपड़ी तक चलना पड़ता है। लेकिन शाओशुई ने उनका अभिवादन नहीं किया। लेकिन उसका भाई जैक ने उन्हें बताया, जियाओशुई को अस्थायी रूप से कुछ करना है, कल वापस आने की जरूरत है। वो पहले सबका मनोरंजन करेगा। पे तैयार है, आप सभी खा सकते हैं। इतने लोगों को लगता है कि शराब पीना उबाऊ है, इसलिए मैंने ट्रुथ या डेयर खेलना शुरू किया। पहले तो सभी ने अच्छा समय बिताया। हालांकि इस समय जैक ने बोतल का इशारा अपनी ओर करने की पहल की। फिर सच को चुनो। लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा? लेकिन इसने कुछ लोगों को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि शाओशुई ने खुद को फांसी लगा ली थी और यह इस केबिन में है। क्या तुम मजाक कर रहे हो दोस्त? मजाक नहीं, ये सच है। उनका परिवार हमेशा कैथोलिक धर्म में विश्वास करता रहा है। आत्महत्या बहुत ही शर्मनाक बात है, इसलिए उसने छिपना चुना। आज उन्हें यहाँ बुलाने का मकसद बस ये पता लगाने के लिए कि जियाओशुई ने आत्महत्या क्यों की। सियुशुई को उनकी मृत्यु से पहले एक पोस्ट कार्ड मिला था, पूर्व स्नातक पार्टी पर लक्षित। घुंघराले सुनने के बाद तैयार नहीं है, बस अपना हाथ उठाओ और मुक्का मारो। रिनाम जैक द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया था। फिर एक गोली अहवेई के पैर में लगी। अब सब ईमानदार हैं। दा जून डर गया, सीधे जैक के मददगार बने। फिर सभी साथियों को बांध दे। खेल फिर से शुरू। सच या हिम्मत? बड़ा साहसिक दोस्त। फिर जैक ने एक कार निकाली। फिर एरकुई को नीचे रख दे। उसके मुंह में ट्यूब ठूंस दी। उस आदमी ने लड़की का मुंह खोल दिया और ट्यूब को उसके पेट के नीचे रख दिया और पाइप से जुड़ा है। नल का पानी और मजबूत सल्फ्यूरिक एसिड। वे सच या हिम्मत खेल रहे हैं। लड़की का जीवन तय करता है। यह उसका प्रेमी घुंघराले है। अगर वो नहीं चुनता है, फिर जैक एक ही समय में दोनों वाल्व खोल देगा। सल्फ्यूरिक एसिड निश्चित रूप से लड़की के शरीर में प्रवेश करेगा। जैक के दबाव में घुंघराले ने निर्णायक रूप से बाईं ओर चुना। फिर उसने वाल्व खोल दिया। ट्यूब के नीचे तरल, लड़की के मुंह में। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने नल का पानी चुना। एरकुई को सफलतापूर्वक बचाया। खेल फिर से शुरू। इस बार बोतल जैक की तरफ इशारा कर रही है। उसने सच को चुना। एरकुई ने जल्दी से उससे पूछा, पार्टी में इतने सारे लोग, उनमें से कुछ को ही क्यों बुलाया गया? जैक कहते हैं, सियुशुई के कमरे में एक फोटो है, उनमें से केवल 5 के चेहरे नोचे गए थे। इससे पूरी तरह साबित होता है कि यही लोग सबसे ज्यादा संदिग्ध हैं। फिर खेल तीसरे गेम पर आया। इस बार बोतल का मुंह शाओमी की ओर इशारा कर रहा है। उसने निर्णायक रूप से सच्चाई को चुना। लेकिन चालाक जैक ने उससे पूछा, आप किसे बड़ा एडवेंचर खेलना पसंद करेंगे? कुछ उलझने के बाद उसने घुंघराले बाल चुने। बेचारा घुंघराले अब और नहीं सहना चाहता। उसने स्वीकार किया कि उसने जियाओशुई को पोस्ट कार्ड भेजा था। आशा है कि जैक दूसरों को बख्श सकता है, पर अब बहुत देर हो गई है। जैक को अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ट्यूब को सीधे उसके मुंह में डालें और दा जून को चुनने दें। उसने सोचा कि बोतलों का क्रम नहीं बदला है, अभी भी बाईं ओर चुने। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार पाइप तेज सल्फ्यूरिक एसिड में बह रहा है। बेचारे कली की दम घुटने से मौत हो गई थी। खेल जारी है, लेकिन इस समय दरवाजे पर खटखटाहट हो रही है। जो व्यक्ति आया वो दा जून का मित्र है। जैक चीजों के गलत होने से डरता है। आदमी को बाहर खटखटाया और दा जून को आदमी के जीवन और मृत्यु का फैसला करने दो। पिस्टल में सिर्फ एक गोली, पुरुषों के बचने की 90% संभावना है। एक ही समय में एरकुई रस्सी से मुक्त हो गया। बस खिड़की से कूदकर फरार हो गया। वो नंगे पांव जंगल में बेतहाशा दौड़ती थी। भयाक्रांत वो वास्तव में जैक के घर भाग गई। जब वो एक कमरे में जाती है, विश्वसनीय दृश्य देखा। ये लकवाग्रस्त आदमी, इस समय वो सीधा प्रसारण कर रहा है। अपने भाई को खुद का बदला लेते हुए देख रहा हूँ। ये पता चला है कि जियाओशुई मरा नहीं है। बटलर द्वारा समय रहते उसे बचा लिया गया जब उसने खुद को फांसी लगा ली। मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति के कारण आजीवन पक्षाघात। इस समय दरवाजे के बाहर बटलर बंदूक लेकर दौड़ पड़ा। जब दोनों आमने सामने होते हैं, एरकुई ने बिस्तर के नीचे जाने का अवसर लिया। फिर जियाओशुई का अपहरण कर लिया। मकान मालिक को जमीन पर तमंचा डालने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन बटलर उदासीन है। जब तक जियाओशुई ने उसकी गर्दन नहीं काट दी, बटलर हाथ में बंदूक रखने को तैयार था। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकला, लेकिन जब एरकुई बंदूक लेकर बाहर चला गया, बटलर आगे बढ़ा। लड़ाई के दौरान एरकुई ने गलती से गृहस्वामी की गोली मारकर हत्या कर दी। जैक ने गोलियों की आवाज सुनी, इसके लिए तेजी से भागा। एरकुई स्वाभाविक रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है।
जल्दी से जैक द्वारा वश में चाओ शुआई के बिस्तर के पास घसीटा गया, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डाला। और दूसरी तरफ झोपड़ी में दा जूंग ने आज्ञाकारी रूप से उन दोनों को देखा। मैं रस्सी को ढीला करने में उनकी मदद करने से हिचक रहा हूँ, तो शाओमी को एक बहाना मिल गया। मौका पाकर अपनी उंगली काट ली। घबराहट में शियाओमी रस्सी से मुक्त हो गया। फिर इसे धक्का दें, दा जूंग कांटे पर गिर गया। सीधे लंच बॉक्स मिला। जब वे भागने ही वाले थे, जैक ने जियाओ शुई को धक्का दिया और अंदर चला गया। शाओमी कुछ नहीं कहता। एक गोली जैक के कंधे में लगी। फिर दोनों में मारपीट हुई। उसके बगल में अहवेई ने इसकी भरपाई करने का अवसर लिया। फिर मिजुमी ने अपने बगल में सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल उठाई। ये सीधे जैक के सिर पर लगी। जैक की दूषित दर्दनाक विलाप। इस समय शाओमी अब छिपता नहीं है। ये पता चला कि वह शाओ शुई की आत्महत्या की दोषी थी। वास्तव में वो पहले से ही छोटी शिक्षिका की पहचान जानती थी। ये भी जान ले कि उनके कुछ खास शौक हैं, इसलिए अश्लील वीडियो बनाने के लिए उकसाया। इसके साथ उसे धमकी, एक मरते हुए पिता की मदद करना। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा इस घटना के कारण जियाओ शुई आत्महत्या कर लेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी किसी के दोस्तों के लिए आपदा लाएगा। जाने से पहले मेई ने ग्रेनेड पकड़ा हुआ है, मालिक के हाथ में थमा दी। उसे अपना निर्णय लेने दो। जियो शुआई ने अपने फोन पर चल रहे वीडियो को देखा। हृदय की रक्षा रेखा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। फिर उसने जितना जोर से ग्रेनेड दागा जा सकता था फेंक दिया। यह वीडियो का अंत है। मेरे पीछे आओ।